आदरणीय आचार्य श्री रणधीर आचार्य महाराज मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी धर्म प्रेमी सभी स्थान ग्रहण करें। हमारे परीक्षक श्री व्रत किशोर कुशवाहा जी बावन की धर्मपत्नी द्रौपदी देवी कुशवाहा जी हमारा ग्राम मिरोना नहीं है, आज यह वृंदावन धाम बन गया है, क्योंकि जहां भागवत महापुराण का आयोजन होता है वह नगर वृंदावन धाम बन जाता है। तो शीघ्रता करें, हमारे महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे पारीक्षक जी और सभी को मिलके करना है। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। कृपा करके कथा प्रांगण में आए और अपना अपना स्थान ग्रहण करें और कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और धर्म लाभ उठाएं। चतुर्भुजं वर्णानामर्थशृङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे
पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिकमीश्वरम् वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्मचितं यतः आविर्भवो प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादयः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये अक्षरं परं ब्रह्मं ज्योतिरूपं सनातनं शुक्लरक्तपीतश्यामं युगनुक्रमेण कृष्णवर्णं कृष्णं परिपूर्णितं प्रभुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुष्बद्धपद्मासनं विष्णुं पीतवासोऽवसानं नवकमण्डलप्रसन्नं कमण्डलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलविलोचनं नीरदाभं नानालङ्कारं दीप्तं ददतु जटामण्डलं श्रीरामचन्द्रम् मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवैद्यम् लोके भक्तिप्रसिद्ध यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारे यस्यासीदं स्वमेवं त्रिभुवनतरणं भक्तिवच्च स्वतन्त्रम् शास्त्ररूपं च लोके प्रकटयति मुदाय सानुभूतिहेतु यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहा
मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय जात की झाई परे तो श्याम हरित दुखी हो भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम वपुएक जिनके पद वंदन किए सुना सत विघ्न श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोगांव वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना बोलो हरि का नाम सब भक्तों को रणधीर की जय जय राधे श्याम जय जय राम ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु इसी जन्म में हे नाथ मैं तुमको पालूं ओम श्री बुद्धि सहताय श्रीमन्नागणाधिपतये नमः ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम श्री महामहेश्वराभ्यां नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम सचिव श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री निम्बार्क भगवान की जय ओम मातृ शक्ति की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री बोलिए व्यासी महाराज की राज राजेश्वर राजराजेश्वर गोपी प्राणधन नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती कृपा करुणा से मद्भागवत के श्रीमद्भागवत के आश्रय में जीवन का सर्वोच्च लाभ श्रीमद्भगवत सेवा भगवत प्रेम प्रीत्यर्थम हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। माँ जगत जननी माँ कृष्णानुजा जगदम्बा की कृपा से उनके अनुकंपा से और वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की कृपा से यहाँ पर आज इस कारसदेव के भगवान के प्रांगण में हम श्रीमद्भागवत की कथा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम लोगों का ये परम सौभाग्य है कि भागवत के महासत्र के पर्याय में आज हम लोग द्वितीय दिवस की कथामृत का पान करने जा रहे हैं। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि कृपया भगवान के चरणों में मन लगाते हुए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए थोड़ा सा भगवान का
गोविंद हरे पाले कथा हमेशा हुआ करती थी और बड़े बड़े महात्मा भक्तजन वहाँ पर भगवान की इस कथाओं को श्रवण किया करते थे। नैन से सूत माशीन विवाद महामतिम कथा कुशल सान को सूत जी महाराज बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने अपने पिता से सब कुछ सीख लिया। नैमिषारण्य जहां पर निमि होता है चक्र। एक बार सभी देवता और सभी संत महात्मा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और परमपिता परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह बताइए कि श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां पर कथा अच्छी तरह से हो सके और वहां पर कोई विघ्न ना हो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि यह जो चक्र है, उन्होंने एक चक्र छोड़ा। बोले ये चक्र जहां जाएगा और जहां जाकर के ये चक्र ठहर जाए वही स्थान कथा के लिए अति उत्तम होगा। तो वहीं पर आप लोग भगवत कथा का श्रवण किया करें। तो बंधुओं,
क्या हुआ कि सभी देवगण महात्मा उस चक्र के पीछे पीछे चल गए। वह चक्र लखनऊ के पास, जो आजकल लखनऊ है, वहां से सीतापुर कुछ दूरी पर है, 100 किलोमीटर के समथिंग जितना भी हो, वहां पर जाकर के नैमिषारण्य, सीतापुर एक स्थान है, सीतापुर में जाकर के वो चक्र जो है आकाश में रुक गया। जब वो चक्र वहां रुक गया तो उसी चक्र के जो आरी होती है, जो चारों तरफ से, उसके कारण निमिष उसको कहा जाता है। और वह जो अरण्य है, अरण्य मतलब वन, उस वन क्षेत्र को नैमिषारण्य नाम दिया। नैमिषारण्य में युगों युगों से कथाएं अनवरत गति से चलती रहती हैं और वहां कथा के लिए श्रेष्ठ स्थान है। वहां कथा का वातावरण बड़ा सुरम्य है। इस पृथ्वी पर नैमिषारण्य कथा के लिए युगों युगों से, यहाँ तक कि सतयुग में नैमिषारण्य एक बड़ा तीर्थ हुआ करता था, सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ नैमिषारण्य था। और सतयुग के बाद, सतयुग में तीर्थ कौन था? नैमिषारण्य, उसका बड़ा महत्व था। और सतयुग के बाद युग आया त्रेता। त्रेता युग में जो तीर्थ है वो हरिद्वार, हरिद्वार सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ रहा। कब? त्रेता युग में। त्रेता युग के बाद जब द्वापर आता है तो द्वापर में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। कौन सा यज्ञ हुआ? वो यज्ञ था कुरुक्षेत्र का महायुद्ध रूपी यज्ञ। उसमें उस युग, उस कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र द्वापर में, और कुरुक्षेत्र में जो है कई वीरों ने अपनी उस यज्ञ, युद्ध रूपी यज्ञ में अपनी आहुतियां दी। और परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्णचंद्र जी भगवान ने इस पृथ्वी से पाप को उतार करके इस पृथ्वी को मुक्त कर दिया। इस तरह से कुरुक्षेत्र द्वापर युग का सबसे श्रेष्ठ तीर्थ हुआ, क्योंकि वहां पर उस कुरुक्षेत्र में महावीर योद्धाओं की आहुतियां दी गई। क्योंकि राक्षस, असुर प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति उस समय स्वयं भगवान के वंश में ही प्रवेश कर गई थी। तो भगवान ने सोचा कि ये यदुवंशी, यदि, क्योंकि यदुवंशियों को अहंकार हो गया था। क्या अहंकार हो गया था? कि स्वयं भगवान हमारे संरक्षक हैं। तो अहंकार जहां आता है तो व्यक्ति का विनाश, सर्वनाश सुनिश्चित है। चाहे वो स्वयं ब्रह्मा के कुल में जन्म ले या
स्वयं भगवान कृष्ण के कुल में जन्म ले, उसको ब्रह्म भी ईश्वर भी नहीं बचा सकता है। ये कथा स्वयं परिपूर्णतम ब्रह्म की कथा है और इसमें भगवान की दृष्टि में सब समान होते हैं। कल हमने ये प्रसंग बताया भी था कि भगवान किसी भी कुल में जिसके आचरण अच्छे होते हैं, जिनके विचार जिस कुल के अच्छे होते हैं, उस वंश में स्वयं नारायण जन्म लेने में कभी हिचकते नहीं हैं। इस तरीके से कुरुक्षेत्र द्वापर का श्रेष्ठ तीर्थ हुआ। अब कलयुग चल रहा है। कलयुग में प्रयागराज प्रसिद्ध तीर्थ हुआ है, क्योंकि प्रयागराज को स्वयं तीर्थों का राजा कहा गया। अतः अब नैमिषारण्य में जब भगवान सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए वहां पर बढ़िया सत्र चल रहा था, कथा का सत्र वहां पर चल रहा था, तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा, भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान्, माया मोहे निरासश्च वैष्णव क्रियते कथम्। सूत जी कितना अच्छा प्रश्न करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। संत के पास जाकर के कभी अपनी व्यथा मत कहो, संत के पास जाकर के सिर्फ भगवान का स्मरण करो, भगवान के प्रेम की बात करो। इसके सिवा संत के पास जाकर के अपनी व्यथा नहीं कहना चाहिए। आप तो कथा सुनने बैठे हैं, भगवान तो आपकी व्यथा सुनने बैठे हैं। आप कथा सुन रहे हैं, भगवान आपकी व्यथा सुन रहे हैं। इसलिए जो भी अंदर हो उसको भगवान के सामने कहो, उनके सामने रो, उनके सामने गिड़गिड़ाओ। दुनिया में किसी से कुछ मत मांगो, ईश्वर से जब आप कुछ मांगेंगे तो वो इस सृष्टि का नियंता है, वो तुम्हारी झोली में सब कुछ डाल देगा। जब गोपियों ने मां कृष्णानुजा की आराधना की, कात्यायनी महामाई है, तो उन्होंने मां से क्या मांगा? उन्होंने मां से मांगा, भगवान को मांगा कि हे मुझे भगवान को मेरी गोद में डाल दो। उन्होंने और कुछ नहीं मांगा, उन्होंने भगवान को मांगा। नन्द सुतम में देही, तो भगवान से हमेशा कुछ मांगना इस संसार में किसी से मत मांगो। ना पुत्र कुछ देने वाला है, ना पति कुछ देने वाला है। माताओं, अगर मांगना है तो सिर्फ परम पति से मांगो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वो सबका प्राणपति है, प्राणों का पति है। ये जो लौकिक पति है ना, ये तो पंच तत्व से बने हुए हैं। परम पिता ही
सबसे बड़ा परमेश्वर है, वही सबका असली पति है। तो सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया वैष्णव क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाला, भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाला, ऐसी भक्ति जो ज्ञान को बढ़ाए, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो विवेक बढ़ेगा। ज्ञान जब आएगा ना तो विवेक आएगा। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासस्य, माया मोह को दूर करने वाला, माया मोह को दूर करने वाला, माया मोह निरासस्य वैष्णव क्रियते कथम। ऐसी भगवान की कथा हमें सुनाइए हे सूत जी महाराज, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे। तो आगे सौनकादि ऋषियों से, सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, श्रेषां यद्वच्छेयम् पावकानां च पावनं कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदादुना। हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसा साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र हो, जो कृष्ण की प्राप्ति करा सके। देखिए, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से क्या मांगा कि ऐसा कोई साधन बताइए जो हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराए। लौकिक प्रश्न नहीं किया, आध्यात्मिक प्रश्न किया। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। काल रूपी व्याल, काल रूपी अजगर, काल रूपी अजगर मुंह खोले हुए बैठा है, मुंह खोले हुए काल रूपी अजगर बैठा है। एक एक दिन आपकी आयु का निकल रहा है, और त्रास निर्णास हेतवे, त्रास जो हमारा कष्ट है उसको दूर करने वाला, हमारे पापों को दूर करने का कोई ऐसा उपाय बताइए। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। तो सूत जी महाराज कहते हैं, इन सब दुखों से दूर करने का सबसे अच्छा साधन है श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करो। तस्माद् परम किंचिन्मनः शुद्धेन विद्युते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लवेत्। तस्माद् परम पुण्यम किंचिन्मनः। देखिए, इससे बढ़िया कोई भी यत्न नहीं है। तस्माद्, इससे अच्छा कोई भी यत्न नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम कथा भागवतम लवेत। तो सूत जी महाराज जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, कई जन्मों के जब